प्रैक्टिस है टूल बॉक्स मेकिंग का। काम करने से पहले हम लोग टूल बॉक्स करते हैं। उसी दिन का हम लोग कौन सा काम करेंगे उसी हिसाब से हम लोग उसी का ही टूल बॉक्स देंगे। ऐसा नहीं है कि हम काम एक करेंगे और टूल बॉक्स किसी दूसरा का देंगे। जैसे आज हमारा काम रहेगा मटेरियल को या सामान को मैनुअली उठाना और सही जगह में रखना, और मैकेनिकली मतलब हाइड्रा से या यूटी क्रेन से मटेरियल को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। वही कार्य करने के लिए क्या हजार्ड रहता है, मतलब क्या खतरा रहता है और खतरा से हम लोग कैसे बच पाएंगे, वही हम लोग आज टूल बॉक्स में बातें करेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम लोग मैनुअल हैंडलिंग कैसे करेंगे कोई भी मटेरियल अभी आपके सामने रखा गया है। ये एक मटेरियल है, इसमें एक बॉक्स है, इसी में आपको पता भी नहीं है इसमें क्या है। कांच का सामान है, लोहे का सामान है, किसका सामान है, कुछ भी आपको पता नहीं। ये गाड़ी से आया है या कहाँ पे हम लोग पहले से स्टोर किए हैं। आप लोग इसी को अभी मैं बोलूँगा कि इसको ले जाके जीआईएस रूम में रख दीजिए। तो आप आके इसको किस तरह से इसको मतलब उठाएंगे, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वहाँ पे ले जाके किस तरह से आपको रखना है, तीनों चीज़ आपको देखना पड़ेगा। कि यहाँ से सही से रखा गया है, मैं भी आप वहाँ पे ले जाके उल्टा करके रख देंगे। अगर इसका अंदर में तेल होगा वहाँ पे उल्टा करके रखेंगे तो गिर जाएगा। इसीलिए वो सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, और मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में सबसे बड़ा चीज़ है मटेरियल का वजन। जो एक आदमी इसको उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा, वो भी बॉक्स में लिखा रहता है। अगर बॉक्स में नहीं लिखा रहता है तो जो हमारा स्टोर का डिपार्टमेंट का आदमी है या आपके साथ में जो इंजीनियर है या सुपरवाइजर है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। जो इसका वजन कितना है, जो एक पुरुष कम से कम 25 किलो एक सामान उठाना चाहिए, जो हमारा एक सेफ्टी का स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि 35 किलो का सामान है, किसी को चोट भी लग सकता है। ठीक है ना। तो चलिए अभी इसी बॉक्स को पहले हम लोग देखेंगे कि इसको क्या देखना है। देखिए यहाँ पे हर कोई, यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, 2 हाथ का बीच में एक मटेरियल रखा गया है। इसका मतलब है कि ये इस मटेरियल को प्रॉपरली आपको पकड़ के हैंडल करना है। इस सिंबल का मतलब वही हो जाता है। दूसरा एक सिंबल दिया गया है, ये आरो मार्क मतलब वही तीर चिन्ह ऊपर का तरफ का सिंबल है। मतलब ये मटेरियल हर समय ऐसा ही रहना है। इसको आप ऐसे पाल्टी करके या इसको अपोजिट पाल्टी करके नहीं रख सकते, क्योंकि मैं भी ऊपर में कांच हो सकता है और नीचे में उसका बेस हो सकता है। अगर हम लोग उल्टा रखेंगे ऊपर का कांच डैमेज हो सकता है। हाँ, इसमें कांच का सिंबल भी है। ये देखिए कि ग्लास दिया गया है और यहाँ पे एक तोड़ने का सिंबल दिया गया है। मतलब इसमें जो चीज़ है खाली कांच टूटा नहीं है, कांच के अलावा हमारा जैसे इंसुलेटर लगता है, आप लोग सबको पता है इंसुलेटर भी टूटता है। दूसरा कुछ फाइबर आइटम रहेगा, प्लाई आइटम रहेगा, वो भी टूट सकता है। तो इसी का अंदर कुछ भी रह सकता है, तो ये टूट भी सकता है। तो उसको उसी हिसाब से जहाँ पे रखेंगे हम लोग उसको पटकेंगे नहीं, उसको ले जाके फिर सही तरह से उसको रखना पड़ता है। दूसरा एक चीज अम्ब्रेला दिया है, छतरी, मतलब इसी पानी से बचा के रखना। मतलब अगर इसको हम लोग कहाँ पे स्टोर में रखा गया है, दूसरे जगह में कहाँ पे यूज के लिए ले जा रहे हैं या कहाँ पे रखेंगे, तो हम लोग को रखना पड़ेगा किसी स्टोर का अंदर, नहीं तो उसी के लिए कम से कम पॉलीथीन रैप करना पड़ेगा, उसको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, ये है पहले मटेरियल उठाने का मतलब तरीका। कि इसको हम लोग को ये मटेरियल को उठाने के लिए ये सावधानी बरतना पड़ेगा, फिर हम लोग ये मटेरियल उठाएंगे। ये मटेरियल को उठाने का भी एक तरीका रहता है। ऐसा नहीं कि इसको मैं उठाया और कंधा में ऐसे पाल्टी करा दूँ, ऐसा नहीं रहता। जब कोई भी मटेरियल को उठाने के लिए आपको बैठना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये जो रीढ़ का हड्डी में आप लोग प्रेशर नहीं दे सकते, प्रेशर देना है यहाँ पे, तब आपको मटेरियल उठाना है। नहीं तो अगर कमर का हड्डी में हमारा प्रेशर आ जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए यहाँ पे रखना है, फिर आपको यहीं से पकड़ना है, फिर ऐसे करके मटेरियल। ठीक है, और उसको फिर सही जगह में ले जाके ऐसे ही करके रखना है। अगर ये ब्रेकेबल टाइप मटेरियल है तो इसी का ऊपर में कोई भी मैं दूसरा मटेरियल उसका ऊपर में नहीं रखा जाए, क्योंकि इसमें कांच का भी सामान हो सकता है। ठीक है, आपको किसी को मटेरियल उठा के ऐसा दिखाना है, मैं जैसे उठाया, मतलब कमर पे नहीं, यहाँ पे ही प्रेशर आएगा। कभी भी मटेरियल उठाएंगे प्रेशर आना चाहिए यहाँ पे, ऐसा करके आप उठाएंगे। जब उठाएंगे ना, जोर यहीं का है, जोर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है,
और इसी के लिए नॉर्मल आप लोग को क्या पहनना पड़ेगा, जो नॉर्मल पीपीज रहता है, हेलमेट, शूज, जैकेट, तो ये हमारा कंपलसरी होता है। सबसे ये रहता है हैंड ग्लोव्स। अभी मैं टूल बॉक्स दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसको अगर ड्यूरिंग काम के टाइम पे हम लोग को प्रॉपर हैंड ग्लोव्स पहनना है, क्योंकि ये हाथ से स्लिप ना करे। वो भी डॉटेड टाइप का हैंड ग्लोव्स आता है, आप लोग को पता है, अंदर का टाइप में डॉटेड रहता है, उसमें ग्रिपिंग सही रहता है। ठीक है, किसी को कुछ और दिक्कत है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में, अगर भारी वाला सामान रहा तो हम लोग उसको 2 आदमी से उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, नहीं तो हमारे पास पायलट ट्रॉली भी है, पायलट ट्रॉली में रख के हम लोग उसको ले जाएंगे। ये रहा मैनुअली मटेरियल हैंडलिंग का तरीका। अभी इसके बाद में हम लोग ये करेंगे मैकेनिकली से मटेरियल हैंडलिंग करेंगे, हाइड्रा से या ईओटी क्रेन से। अभी तो हमारे पास में हाइड्रा नहीं है, मैं आपको कुछ ईओटी क्रेन में मटेरियल उठाने से पहले क्या करना पड़ता है मैं आपको समझाऊंगा। भाइयों, अभी हम लोग बात कर रहे थे मैनुअली मटेरियल हैंडलिंग, जो कि मैं आपको मतलब समझाया कि इस तरह से आपको मैनुअली बॉक्स वगैरह उठाना है, लेकिन वीडियो के टाइम में मैं ग्लोव्स पहना नहीं था। इस टाइप का आपका ग्रिपिंग वाला ग्लोव्स आता है, इसमें क्या होता है कि पकड़ने के लिए ना ग्रिप बनता है, जिससे स्लिप का नहीं रहता है। स्लिप से क्या होता है, स्लिप ग्रिप हज़ार जो रहता है ना मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में बहुत बड़ा इशू रहता है। मतलब हमारा जाने का जो वे है, अगर ओवर ड्यूरेशन है, जाने का रास्ता सही नहीं है, अंधेरा है, और ग्रिपिंग मतलब ठीक से मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, वो स्लिप कर ही रहा है, ये दोनों सबसे बड़ा खतरा रहता है मैनुअल मटेरियल। ठीक है, अभी हम लोग ये मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग के बारे में बताएंगे। अभी जैसे बात कर रहा था, हमारे पास तो हाइड्रा है नहीं, हमारे पास ईओटी क्रेन, और ये क्या है, ईओटी क्रेन मतलब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड क्रेन है। और ये हम लोग ये जो टूल बॉक्स देते हैं, ये स्पेशली 2-4 बंदा जो हमारा ये ईओटी को ऑपरेशन करता है, हम लोग उसी को ही ये टूल बॉक्स देंगे, क्योंकि ये हमको सबको नहीं देना है, क्योंकि ये ईओटी क्रेन आके कोई भी चलाएगा ऐसा नहीं है। इसी के लिए जो डेडिकेटेड बंदा है, जिसको नॉलेज है, उसी को ही हम लोग ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद में या पहले से वो कुछ सर्टिफिकेट किसी दूसरा कंपनी में किया है वो देख के फिर भी हम लोग साइड में ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उसका ऑपरेशन देखेंगे, देन हम लोग उसको काम करने का ये देंगे। तो इसी का जो ये रहता है बेसिक टूल बॉक्स टॉप में, इसका क्या हज़ार रहता है, इसको कैसे उठाना है, ये क्या सही तरीका है, वो उसके बारे में आज मैं कुछ समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको बोला कि ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, इसीलिए पहले इसको ऑन करने से पहले इसका मेन इलेक्ट्रिकल पावर ऑन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल पावर ऑन करने से पहले जो आपका इंजीनियर है या जिसका अंडर में आप काम कर रहे हैं, उससे बात करना है कि हाँ मैं इसका पावर ऑन कर रहा हूँ। फिर आप इलेक्ट्रिशियन को लेकर उसका पावर चेक करेंगे, पावर है या नहीं है, पावर है तो कितना क्या है क्या नहीं है आप देख के उसके बाद में रिमोट लेके आ जाना। ये दोनों टाइप से आपका काम करता है, एक है पेंडेंट में भी काम करता है, एक है रिमोट में, लेकिन हम लोग को रिमोट से ही चलाएंगे, क्योंकि पेंडेंट हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। इसी मतलब हमारा इसी प्रोजेक्ट में जहाँ पे होता है वो लोग पेंडेंट में करते हैं, लेकिन हम लोग इसी प्रोजेक्ट में हमारा रिमोट से ही ऑपरेट करेंगे। तो पहला चीज़ है वही है, जैसे यहाँ पे ये मटेरियल लगाया गया है, आप देख रहे हैं डेमो के लिए हम लोग लगाए। सबसे बड़ा चीज़ है ये हुक, और हुक के पास ये देख रहे हैं कि हुक लेंस ये होना ही चाहिए। और कोई भी बेल्ट हम लोग जब डालेंगे, ये बेल्ट हुक लेंस का ऊपर में या उसका बीच में फंसा होना नहीं चाहिए, बेल्ट नीचे, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और जो सुपरवाइजर है वो उससे पहले बेल्ट का टीपीआई, क्रेन का टीपीआई ये पहले दिन से ही हम लोग देख लेते हैं, जो कौन सा मटेरियल का वजन कितना है, उसी हिसाब से हम लोग हमारा बेल्ट इस्तेमाल करेंगे। उसी हिसाब से हम लोग जब बेल्ट इस्तेमाल कर लेंगे, अभी हम लोग जैसे ये बेल्ट इस्तेमाल कर लिए हैं ये मटेरियल के लिए, ये इसके लिए सफिशिएंट है, इसका भी टीपीआई है, इसका भी टीपीआई है, और इसको जो ऑपरेट किया गया वो हमारा एक सर्टिफाइड ऑपरेटर है क्रेन चलाने का, वही ऑपरेट किया इसको। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे एक चक्कर प्लेट उठा रहे हैं, इसको ये चीज़ देखना है कि इसका बैलेंसिंग सही रहे, ऐसा नहीं कि ये टिल्ट हो या इस तरफ में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जब भी उठाएंगे प्रॉपर तरीका होगा कि ये प्रॉपर बैलेंसिंग होना है। और पहला चीज़ है इसको कहाँ से मेरे को कहाँ तक शिफ्ट करना है, उसका बीच में कुछ ऑब्स्ट्रकल तो नहीं है रास्ता में, ऐसा नहीं कि इसको लगा दिया रास्ता में कुछ है कि हमारा पैनल रखा गया है उसी में जाके लग जाए, वो देखना पड़ता है। जो ऑपरेट करता है उसी को पहला चीज़ वही देखना है, ये किसके साथ जाके तो नहीं टकराएगा, क्योंकि आपके साथ में दूसरा आदमी भी तो काम कर रहा है, वो कुछ दूसरा काम कर रहा है। तो ठीक है, ये फिर प्लेट है, हम लोग इसका मतलब जो भी ये है उसी हिसाब से उसका प्लेट लगाए हैं। और जब हम लोग ये मूवमेंट करेंगे ये प्लेट ना हिले, इसलिए हम लोग 2 टैगलाइन दोनों तरफ लेंगे। और ये जो टैगलाइन है ऐसा ये नहीं कि कोई भी पतली रस्सी से हम लोग इसको ये करेंगे, ये
स्पेसिफाई ये है, इसका भी एक स्पेसिफाई है। ये जो मटेरियल का डायमेंशन है, मटेरियल डायमेंशन से ये ज़्यादा ये होना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको सही तरह से ले जाएंगे। और कभी भी मटेरियल हम लोग जब उठाएंगे, इसका नीचे में कभी भी हम लोग का कोई भी आदमी हो, कोई भी मटेरियल नहीं रखना है। पैनल तो उठा रहे, पैनल रह सकता है नहीं, लेकिन कोई भी मैन का मूवमेंट नहीं होना है। कोई भी मटेरियल उठा रहे हैं, मटेरियल के नीचे भले ही आप 50 केजी मटेरियल उठाओ 5 टन क्रेन में, लेकिन वो 50 केजी मटेरियल का नीचे में कोई भी आदमी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉल ऑफ मटेरियल कभी भी हो सकता है। हम लोग टीपीआई किए हैं, बेंच लगाए हैं, ये मशीन है, ये कभी भी फेल हो सकता है। हम लोग शॉर्ट करके रखते हैं इलेक्ट्रिकल में, तब शॉर्ट सर्किट हो गया, ये गिर गया। इसीलिए कुछ भी हो जाए, मटेरियल का नीचे से हम लोग को बच के रहना। और जब भी ऑपरेट करेगा जो रिमोट लेके, इसके सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और जो दोनों भाई हमारा टैग लाइन पकड़ के रख रहे हैं इसको, वो दोनों भी उसी हिसाब से उसको ऑपरेटर के साथ में सिंक्रोनाइज करते हुए ये मटेरियल को एक जगह से लेकर दूसरे जगह चले जाएंगे। फिर वहाँ पे जाने के बाद में मटेरियल को जो भी स्लीपर है या जहाँ पे रखना है, उसको धीरे से हम लोग फिर प्लेसमेंट करेंगे। आज यूजली टैग लाइन खोल के, बेल्ट खोल के, फिर क्रेन को ऊपर ले जाके क्रेन का मेन स्विच हम लोग ऑफ करेंगे। ये है हमारा ईओटी से हम लोग कैसे मटेरियल उठाएंगे, इसके लिए ये था टूल बॉक्स। ठीक है भाइयों, ये आज था हमारा टूल बॉक्स, मैनुअली मटेरियल हैंडलिंग और मैकेनिकली ईओटी के माध्यम से कैसे हम लोग मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, डिरेक्शन करेंगे या स्टैक करेंगे। ये था, ये हमारा टूल बॉक्स का आज का पेपर है। इसी में हम लोग का वही टॉपिक हो गया, जो मटेरियल हम लोग मतलब सामान कैसे मैनुअली उठाएंगे और मशीनरी कैसे उठाएंगे। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नाम देके साइन कर ले रहा हूँ। आप इसी में आपका नाम और ये देख के आप साइन करिए, फिर हम लोग काम के लिए चलेंगे। ठीक है, किसको कुछ पूछना है इसी के बारे में? चलिए ठीक है, फिर मैं लिख दिया, आप साइन करिए।